Hello everyone, welcome to Wow Science and Happy New Year to all of you. I hope this year turns out to be the best year of your life. तो थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि साइंटिस्टों की टीम ने एक न्यू जनरेट एक रिवील किया है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। इस टेबल के क्या नए नए फीचर्स हैं, क्या इसकी एडवांटेजेस है, इसको क्यों बनाया गया है, ये हम सब पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये है हमारे पास न्यू पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स जिसको साइंटिस्ट ने रिवील किया है और उसको उन्होंने नाम दिया है न्यूक्लियो टच टेबल या सिंपल न्यूक्लियर पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ये जो पीरियोडिक टेबल है ये किन्होंने बनाया, ये बनाया क्योटो यूनिवर्सिटी के जापानीज साइंटिस्ट ने की टीम ने उन्होंने बनाया। बेसिकली मेन पॉइंट है क्या कि जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको डिजाइन किया हुआ है एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर, बट जो हमारे पास न्यूक्लियर पीरियोडिक टेबल है वो बेस है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये इस तरह का दिखेगा। तो ये है 3D स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर टच टेबल। तो इसको मैं जूम करके भी दिखाऊंगा कि कौन से एलिमेंट्स आगे हैं, कौन से पीछे वाले हैं। थोड़ा बहुत हम पहले पढ़ लेते हैं पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में कि क्या कैसे बना था पीरियोडिक टेबल हमारा। तो 150 साल पहले मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट ने एक पीरियोडिक लॉ बनाया, एक क्लासिकल पीरियोडिक टेबल को प्रेजेंट करने के लिए, और उन्होंने अपने टेबल में कुछ एलिमेंट्स के लिए गैप भी छोड़ा जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। बाद में इस टेबल को उन्होंने अपना नाम दिया, दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पर बाद में ये चीज आई इलेक्ट्रॉन्स पर कि एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने नहीं है, और कहते हैं कि वही एटम स्टेबल है, उसी एटम को स्टेबल कहना है जिसके पास फुली फील्ड और बाइटल्स हैं। दैट इज एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, डी में 10 है एंड अप टू सो ऑन एक्सेट्रा। और वो कौन से एटम्स हैं उनका नाम क्या है, वो है नोबल गैसेस, दैट इज इनर्ट एलिमेंट्स। और इनर्ट का मतलब क्या होता है, जो रिएक्ट ही ना करे किसी से। और वो कौन कौन से हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन एक्सेट्रा। और इनके जो स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स नंबर्स हैं वो क्या है, 2, 10, 18, 36, 54 एक्सेट्रा। मीन्स ये जो नंबर है हमारे पास 2, 10, 18, 36, 54, इनको हम कहते हैं मैजिक नंबर। और ये जो मैजिक नंबर है वो किस चीज पर बेस है, इलेक्ट्रॉन्स पर। मीन्स अगर किसी एटम के पास इन सभी नंबर्स में से कोई भी एक नंबर है हमारे उसके पास, तो क्या होगा, वो एटम क्या होगा, स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किसी का एटॉमिक नंबर है 10, दैट एग्जांपल हमारे पास नियोन है, उसका हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके पास क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसी वजह से क्या है, नियोन क्या है, स्टेबल है। तो ये सब कंसेप्ट था इलेक्ट्रॉन्स पर। तो साइंटिस्ट ने कहा कि अगर यही सेम प्रिंसिपल मैजिक नंबर वाला अगर हम प्रोटॉन्स पे लगाएं तो क्या होगा। तो प्रोटॉन्स के भी डिफरेंट क्या होते हैं, मैजिक नंबर्स होते हैं। और वो कौन से मैजिक नंबर है, क्या क्या है, वो है 2, 8, 20, 28 एंड सो ऑन। और हमें ये भी पता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, हीलियम, 8 से क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, 20 से आ जाएगा कैल्शियम एंड सो ऑन। ऐसे हमारे पास कितने सारे क्या आ जाएंगे, मैजिक नंबर से एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर सेम जैसे इलेक्ट्रॉन्स के केस में अगर न्यूक्लियर ऑर्बिट्स फुली फील्ड हो जाएं प्रोटॉन से, तो एक स्टेबल न्यूक्लियस जनरेट होगा। स्टेबल न्यूक्लियस का मतलब है कि स्टेबल न्यूक्लियस बनेगा। तो अगर स्टेबल न्यूक्लियस बनेगा तो स्टेबल एटम होगा और स्टेबल उसके आइसोटोप्स होंगे। तो चलिए इस टेबल को जूम करके देखते हैं और देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये है हमारा न्यूक्लियर पीरियोडिक टेबल। तो ये इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये मैंने खुद बनाया है। तो अगर इसमें इसके फीचर्स की बात करते, बेसिकली 3 फीचर्स हम देखेंगे। इसमें जो हमारे पास ये बॉक्स में जो है, ब्लैक बॉक्स में हीलियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, निकल, ये जो है ये क्या है, प्रोटॉन मैजिक नंबर्स। मतलब ये इनके जो न्यूक्लियस होंगे वो स्टेबल होंगे बिकॉज इनके पास क्या है, 2, 8, 20, 28 क्या है, प्रोटॉन मैजिक नंबर। और दूसरी चीज ये देखने की है कि जो जितने भी हमारे पास ब्लैक कलर में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये तो होंगे हमारे पास व्हाइट कलर में ये वाले, और ये जो ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं सभी, इनके जो आइसोटोप्स होंगे वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। बट ये जो हमारे पास व्हाइट कलर में लिखे हुए हैं उनके जो हमारे पास आइसोटोप्स होंगे वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात ये है, जो हमारे पास मैजिक नंबर के पास वाले एलिमेंट्स हैं ये वाले, तो ये वाले कौन से, स्फेरिकली शेप्ड के न्यूक्लियस हैं। बट अगर हम इन
मैजिक नंबर से दूर जाते हैं और दूर जाते हैं तो और दूर जाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो न्यूक्लियस होते हैं वो डीफॉर्म्ड होना शुरू हो जाते हैं। डीफॉर्म्ड का जो सिंबल है वो ऐसा है, ये कर्व शेप में ऐसे, ठीक है। यहां से भी अगर हम इससे दूर जाते हैं तो यहां पे भी क्या है, डीफॉर्मेशन होनी शुरू हो रही है न्यूक्लियस की। अब डीफॉर्मेशन और स्फेरिकल क्या चीज है ये देखो। अब यहां पे शेप और स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जो स्फेरिकल होंगे वो इस तरह की शेप में होंगे, लाइक अ स्क्वायर, बट अगर डीफॉर्म्ड की शेप क्या होगी, ऐसे कर्व की शेप में होगी। और यहां पे स्टेबल वही होंगे जो ब्लैक कलर के होंगे, मैंने अभी बताया। और अनस्टेबल कौन से होंगे, जो व्हाइट कलर में लिखे हुए हैं। सिंपल वर्ड्स में न्यूक्लियस में डीफॉर्मेशन कैसे होती है, मतलब न्यूक्लियस कैसे डीफॉर्म्ड होते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे डिस्टोर्ट हो जाता है शेल इफेक्ट्स की वजह से, जो क्या है एक कोऑपरेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करती है और उनकी जो स्फेरिकल शेप होती है उसको डिस्टोर्ट कर देती, दैट इज खराब कर देती उसको। तो ये तो थे इस पीरियोडिक टेबल के फीचर्स जो मैंने अभी बताए हैं। तो इस टेबल को बनाने का रीजन क्या था, तो साइंटिस्ट की टीम ने नेचर के नियमों को स्पष्ट करने के लिए और न्यूक्लियर रिएक्शंस की कुछ यूजफुल प्रॉपर्टीज को बताने के लिए इस टेबल को बनाया। और उन्हें उम्मीद है कि हम इसमें से कुछ ना कुछ ढूंढकर इसको एंजॉय करके इसमें से कुछ सीखेंगे। तो ये वीडियो थी न्यूक्लियर पीरियोडिक टेबल के ऊपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और ये वीडियो कहीं पे भी नहीं है तो इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।